तो यहां परमात्मा कहते हैं राजा ये सोचता है कि स्वर्ग के देवता ही सुखी होंगे। स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको वो सुख मानते वो सुख नहीं, कुबद है। वो कुबद करते हैं। जैसे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या वस्तु है? अच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे कर्म। अपनी कमाई तो यहां से पुण्य करके ले गए थे, वहां बैठकर उनको बर्बाद कर लेते हैं और फिर आकर के पशु योनि में, पक्षी की योनि में यहां फिर कष्ट उठाते हैं। अब देवता लोग समझते हैं इंद्र सुखी होगा, इंद्र देवताओं का राजा है। लेकिन इंद्र के जीवन से आप परिचित हो जाओगे तो सपने में भी इंद्र की गद्दी, राज्य की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र अपने शासन काल को पूरा करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा गधे के शरीर को प्राप्त करता है, गधा बनता है। तो बताओ उसका क्या करेंगे? अब उस स्वर्ग के राज देवी के चाटेंगे। अपने जो पुण्य थे वो तो राज्य के करके वहां बकवाद करके, क्योंकि राजा भी, इंद्र भी स्वर्ग सुखी नहीं है। इन पुराणों के अंदर देखिएगा, इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर राक्षसों ने दावा बोल दिया और राजा भी ना, इंद्र भी राज छोड़कर भाग गया, गद्दी जा छुपा किते गुफाओं में, धक्के खाता इंडिया। यहां सारे मार मार हो रही है। अब इंद्र सोचता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक वो ही सुखी होंगे। ब्रह्मलोक एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का रेस्टोरेंट है, वहां और ज्यादा बकवाद है। एक समय मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। इंद्र को एक चिंता लग जाती है, इंद्र को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्वर्ग के राजा को कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य धार्मिक अनुष्ठान कर लिए तो तेरे को बीच से ही गद्दी से वंचित कर दिया जाएगा, राज्य से रहित कर दिया जाएगा। उसके लिए इंद्र क्या करता है कि कोई ऐसी साधना ना कर ले, उसकी साधना को खंड करवाता है। और ये राजनीति इतनी घटिया होती है। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा ना जाने कितने घटिया स्तर पर उतर जाता है, ना जाने कितने जुल्म या घटिया स्तर के कर्म भी करने को तैयार हो जाता है। इतनी बुद्धि मलिन हो जाती है। इंद्र ये देखता रहता है कि कहीं कोई तेरी गद्दी को प्राप्त करने योग्य तपस्या अनुष्ठान ना कर ले, धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले। अगर कोई कर रहा होता है तो उसको खंडित कराता है। स्वर्ग से, अपने लोक से जो उसके अंतर्गत औरतें हैं, अप्सराएं हैं, उनको भेज देता है और वो उनकी तपस्याओं को किसी न किसी कारण से खंड करवाए, नहीं तो वो फिर वहां उनकी पिटाई करता है। पुण्यात्माओं, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है बिना ज्ञान के। मान ली यहां किसी बहन भाई ने खूब डट कर भक्ति कर ली इस तीन लोक के भगवाना की, उससे कहां गए? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में फिर ये बंदिश, एक राजा बाकी प्रजा, वो अच्छी आत्माएं वहां देव कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। उन देवियों का फिर वो राजा मिसयूज करता है, स्वयं भी बकवाद करता है और फिर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दबाव दे करके, प्रेशर से, और भेजता है कि उस व्यक्ति का तू उसके पास जा, गंदा कर्म कर और उसके तप को खंड करवा, नहीं तो तेरे को यहां सजा दूंगा। ऐसे जुल्म। और जहां पर वो देखता है कि अप्सराएं सक्सेस नहीं हो पाएंगी, अपनी पत्नी को भी
इस दुष्कर्म के लिए भेज देता है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। ये राज्य की इतनी गंदी चसक होती है। परमात्मा कहते हैं आपको जब ये ज्ञान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, कोई संत मिलेगा तो यहां से ऐसे ज्ञान दे करके आपकी बुद्धि को हटा करके सतलोक में जोड़ेगा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। इंद्र ने एक अप्सरा भेजी मार्कंडे गोसाई, ऋषि मार्कंडे गोसाई की जो ना तपस्या को भंग कराने के लिए। उस उर्वशी ने बहुत सुंदर हार श्रृंगार किया, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सुगंधित लेप किया, और वहां मार्कंडे ऋषि जहां बैठे तप कर रहे थे उसके सामने डांस करने लगी, और अपनी सिद्धि से वहां एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया, बहुत सुंदर, ना गर्मी ना ठंड, सर्दी रही, बसंत जैसा मौसम बना दिया, और वहां डांस करने लगी। जब मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, उसको आकर्षित नहीं हुआ, तो निवस्त्र होगी वह बिल्कुल। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहां किस कारण आई, अपना उद्देश्य बता। तब उर्वशी ने शर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा कि हे मार्कंडे गोसाई, आपकी समाधि, आपकी ध्यान, आपकी समाधि कौन से लोक में रहती है, मैं नहीं समझ सकी। मेरे इस स्वरूप को देखकर ये बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी का जो है तप खंड हो गया मेरे देखने मात्र से। और आपने ऐसी कहां समाधि लगा रखी थी। समाधि मीन मेडिटेशन, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं, कि आपका ध्यान कहां गया हुआ था, आंखें खुली हुई थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज। और मेरी जहां समाधि थी, समाधि क्या होती है, जैसे एक दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी, वो दूरबीन की रेंज होती है। ये भक्ति की शक्ति से हमारे अंतःकरण में वो व्यवस्थित हो जाती है। जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही हमारी समाधि की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो समाधि में जैसे आंखें यहां खोलो या बंद रखें, ध्यान हमारा कहीं और पहुंच जाता है। जैसे हम कहीं गए हों, कभी देखा हो कोई स्थान, हम यहां बैठे हैं, आंखें खुली हैं, हमारा ध्यान वहां पहुंच जाता है, उस गांव में, नगर में, रिश्तेदारी में, और उन मकानों में घूम आता है, कहां बैठा था, किससे बातें की थी, ऐसे ये ध्यान है। तो ये तो एक वैसे ध्यान है, मन घूम आया। एक ऐसी स्थिति होती है कि यहां बैठा ऊपर के लोगों को या दूर देश में यहां पर भी वो देख सकता है कौन व्यक्ति कहां बैठा है, और ऐसे यहां बैठा उसकी आत्मा, वो समाधि बोलते हैं, वहां पहुंच जाती है।